12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए, ये प्रश्नकाल चल रहा है। करेगा है? आप रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो क्या मायावती जी ने यही कहा था जो इस मैसेज में लिखा गया है? क्या बीएसपी प्रमुख इस बयान का मतलब वही है जो ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं? क्या हामिद अंसारी नमाज पढ़ने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करके चले जाते थे? अगले कुछ मिनट में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको, बस आप बने रहिए और आखिर तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये वीडियो 12 दिसंबर 2012 का है। और मामला क्या था? मामला यह था कि प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा था और उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। इस वजह से राज्यसभा बार बार स्थगित हो जाती थी। प्रमोशन में आरक्षण बिल पर आज भी राज्यसभा में चर्चा नहीं हो पाई है। आज हंगामा बीएसपी के सांसदों ने किया है। आज 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आखिरी बार 12:30 बजे कल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। बीएसपी सांसदों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सांसद सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो फिर सभापति कार्रवाई इस पर क्यों नहीं करते? इससे पहले सुबह 11:30 बजे आज खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। मायावती ने सभापति को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि 12 बजे के बाद आप चले क्यों जाते हैं? तो पहले 11:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 12:30 बजे सदन की कार्रवाई अब कल तक के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए, ये प्रश्नकाल चल रहा है। कौन करेगा है? आप रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि हामिद अंसारी नमाज पढ़ने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, नमाज पढ़ने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या हामिद अंसारी दोपहर 12 बजे नमाज पढ़ने जाते थे इसलिए कार्यवाही रुक जाती थी? नहीं। देखिए, राज्यसभा में और लोकसभा में उपसभापतियों का एक पैनल होता है। जैसे लोकसभा के मामले में उनको स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा के मामले में हम सभापति और उपसभापति बोलते हैं। लोकसभा में भी 10 मतलब कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष को लेकर कुल 10 लोग होते हैं पैनल में। ये इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि स्पीकर साहब ना आ पाए या फिर उपाध्यक्ष साहब ना आ पाए, तो ये लोग सदन की कार्यवाही को चलाते रहे। हालांकि लोकसभा में तो उपाध्यक्ष है ही नहीं, डेप्यूटी स्पीकर तो नियुक्त नहीं किया मोदी जी ने। 5 साल बीत गए सरकार के, कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, देख लीजिए आप कि कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है और लोकसभा पूरा कार्यकाल खत्म हो गया। और राज्यसभा के मामले में भी 10 लोग हो सकते हैं। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ने का प्रयास किया तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाया। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है इसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि सभापति, उपसभापति प्लस 8। राज्यसभा की वेबसाइट पर मैंने अभी कुछ देर पहले चेक किया, उसमें जो उपसभापतियों का जो पैनल है या पीठासीनों का जो पैनल है, उसमें सभापति और उपसभापति के अलावा 8 अन्य सदस्य शामिल है। इसमें अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति महोदय ने 4 महिला उप सभापतियों को नियुक्त किया, यानी कि उप पीठासीनों को नियुक्त किया। और बीजेपी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी राज्यसभा के पैनल में है। तो इसी तरीके से ये व्यवस्था पहले से है। तो अगर मान लो कि हामिद अंसारी नमाज पढ़ने गए भी छोड़ के, तो इस वजह से सदन की कार्यवाही नहीं ठप हुई थी और न ठप हो सकती है, तो ये दावा पूरी तरह से खारिज हो जाता है। और इसमें एक और चीज और पढ़ा मैंने कि उस वक्त कांग्रेस ने मीडिया पर इतना प्रतिबंध लगा दिया था, किसी ने ये खबर चलाई नहीं। सरासर झूठी बात है। कांग्रेस के जमाने में हिंदुस्तान का मीडिया जितना स्वतंत्र था, जितनी लिबर्टी थी, वो अब नहीं है। अब भारतीय मीडिया सरकार से प्रश्न नहीं पूछता है। उस वक्त भर भर के खबर चलाई जाती थी, कांग्रेस के खिलाफ चलाई जाती थी, सरकार के खिलाफ चलाई जाती थी। लेकिन आज के दौर में आप किसी भी मीडिया में देख लीजिए, किसी भी मीडिया हाउस में देख लीजिए, सरकार से कहीं कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न प्रतिपक्ष के लोगों से पूछे जाते हैं। ये आज की मीडिया की सच्चाई। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई, जिसमें डेमोक्रेसी के लिए फेक न्यूज को बहुत बड़ा खतरा बताया गया था। और हिंदुस्तान मोस्ट वनरेबल कंट्रीज में है
जहां पर फेक न्यूज पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं, पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में फेक न्यूज की फैक्ट्री कौन चला रहा है, वो कौन लोग हैं जो फेक न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए, इस तरह के भ्रामक, असत्य और नफरती वीडियोस को शेयर ना कीजिए। ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए कि लोग असत्य बातें फैला रहे हैं। और आप गौर से देखिए, जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो छोटी सी क्लिप है, पूरी क्लिप नहीं है। मैंने आपको जो दिखाया पूरी क्लिप है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को समृद्ध करना एक नागरिक के तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है। जब भी कभी इस तरह की खबरें आए तो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और तब भी अगर स्पष्ट ना हो तो PIB की वेबसाइट से आप उनको टैग कीजिए। इसके अलावा लगभग हर राज्य की पुलिस आजकल फैक्ट चेक करती है, आप उनको टैग करके बताइए सर ऐसे ये वीडियो है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है क्या ये सच है। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, चैनल वाले लोग हैं, वो सब फैक्ट चेक खूब करते हैं आजकल। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, दावे की सच्चाई क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक सच पहुंचे, क्योंकि झूठ के ज़माने में सच की गारंटी कोई नहीं लेता है।